चूँकि आपका नाम बंधु तिर्की से जुड़ा हुआ है, आपके पिता हैं, उनसे नाम जोड़ने का आपको बेनिफिट्स मिल रहा है इस चुनाव में? बेनिफिट तो यही मिल रहा है कि लोग एक परिवार की तरह मुझे देखते हैं, क्योंकि बाबा से इतना अच्छा उनका संबंध रहा है। विपक्षी पार्टियों के सीधे निशाने पर आप हैं, उसके पीछे की भी वजह बंधु तिर्की हैं, क्योंकि आप उनकी बेटी हैं। तो इसको कैसे आप हैंडल कर पा रही होंगी? पहले आप आराम से जॉब करके जब आती होंगी, खाना खाती होंगी, सो जाती होंगी, लेकिन अब जब आप प्रचार प्रसार करने के बाद घर में जा रही होंगी तो आपको लगता होगा कि बाबूलाल क्या बोल दिए मेरे बारे में, दूसरे नेता क्या बोल दिए। तो ये बेचैन कर रहा है या फिर धीरे धीरे एडजस्ट कर पा रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं पीसफुल सो रही हूँ और इतना थक जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी सोचने का फुर्सत नहीं होता है कि बाबूलाल मरांडी मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मांडर विधानसभा के उपचुनाव में। इनका एक और परिचय ये है कि ये पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी हैं। पहली बार शायद आप चुनाव लड़ रही हैं और इस तरीके की जो सभाओं में आप जा रहे हैं, शायद पहला अनुभव होगा। सबसे पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि एक मैनेजर की नौकरी छोड़ करके जनता के बीच में दिन रात, कभी भी बारिश हो धूप हो, कैसे एडजस्ट कर पा रही हैं? अगर मैं दिल की आपको बात बताऊं तो मैं भी अचंभित हूं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये मैं पहली बार कर रही हूं। हाँ, मगर ये बहुत ही टैक्सिंग है, बहुत ही टफ जॉब है। जितना पॉलिटिक्स लोगों को बाहर से ग्लैमरस दिखता है उतना कुछ है नहीं। मगर अच्छी बात तो ये है कि बाबा का लोगों से इतना पारिवारिक संबंध रहा है कि लोग, बारिश हो या कड़ी धूप हो या आंधी तूफान हो, लोग तब भी आके हमसे मिल रहे हैं, एकदम पूरा हमें अपना रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं और शायद यही इसी बात से मुझे इतना एनर्जी भी मिल रहा है। सुबह से मैं कुछ खाई नहीं हूँ, बट आई होप आई डोंट लुक लाइक दैट। तो चुनाव तक चलते रहेगा, खाना पीना बंद रहेगा, हम पत्रकारों का भी ऐसा ही हाल हो जाता है कवरेज के दौरान। अच्छा, एक आप ये बताइए कि इस तरीके से जो आप भाषण दे रही थी, आप हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे, तो पहले ऐसा कभी अनुभव रहा भाषण देने का, या फिर जब पता चला कि अब चुनाव लड़ना है तो उसकी आपने तैयारी किया, या फिर आप आती हैं और अचानक से बोलना शुरू कर देती हैं? नहीं, मेरा पहले से ऐसा कोई अनुभव नहीं है भाषण देने का। मैं लोगों से कनेक्ट करने का कोशिश करती हूँ, उनका रिएक्शन, उनका अभाव को समझने का, भावनाओं को समझने का कोशिश करती हूँ। उसके बाद ही मैं कुछ बोलती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के बीच में उत्साह रहता है, मगर काफ़ी चीज़ों को लोग के निराशा भी रहता है। बहुत लोग अभी चुनाव प्रचार में लोगों को भड़का भी रहे हैं, तो कुछ सारे तरह के सवाल भी होते हैं। सभी चीज़ों को मुद्देनज़र रखते हुए ही मैं अपना भाषण ऑन द स्पॉट ही बोलती हूँ। एक बात ये बताइए कि चूँकि आपका नाम बंधु तिर्की से जुड़ा हुआ है, आपके पिता हैं, उनसे नाम जोड़ने का आपको बेनिफिट्स मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, ये सवाल आपने मुझे पहले भी किया है, तो मैं यही बोलूँगी कि बेनिफिट तो यही मिल रहा है कि लोग एक परिवार की तरह मुझे देखते हैं, क्योंकि बाबा से इतना अच्छा उनका संबंध रहा है। मगर अगर आप देखिए तो कोई भी, बहुत सारे इंडस्ट्री में भी आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी अपना बेटा को हीरो नहीं बना पाया, है ना? एग्जैक्टली। तो अब ये इनको भी बहुत भरोसा है, ये मुझे कहते भी हैं, लोग कहते भी हैं कि क्या आप अपने बाबा की तरह कर पाएंगी। तो ये बहुत एक बड़ा सा मेरे ऊपर बर्डन है, एक चैलेंज भी है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के सीधे निशाने पर आप हैं, उसके पीछे की भी वजह बंधु तिर्की हैं, क्योंकि आप उनकी बेटी हैं। तो इसको कैसे आप हैंडल कर पा रही होंगी? पहले आप आराम से जॉब करके जब आती होंगी, खाना खाती होंगी, सो जाती होंगी, लेकिन अब जब आप प्रचार प्रसार करने के बाद घर में जा रही होंगी तो आपको लगता होगा कि बाबूलाल क्या बोल दिए मेरे बारे में, दूसरे नेता क्या बोल दिए। तो ये बेचैन कर रहा है या फिर धीरे धीरे एडजस्ट कर पा रही हैं? एब्सोल्युटली नॉट। मैं पीसफुल सो रही हूँ और इतना थक जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी सोचने का फुर्सत नहीं होता है कि बाबूलाल मरांडी मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं तो अपने, मतलब कोई भी नेता नहीं, मैं तो अपने बाबा, कोई भी नेता फॉर दैट मैटर, मैं तो अपने बाबा के स्वाभिमान की लड़ाई करने आई हूँ। और इसी मौका में मुझे अगर जनता का सेवा करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वाई नॉट। नहीं, बिल्कुल भी मुझे ऐसा कोई भी सोच नहीं बॉदर करता है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप जब इन इलाकों का दौरा कर रही हैं और जब जा रही हैं अलग अलग जगहों पे, नहीं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, जब आप अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, आपको क्या क्या लग रहा है कि इन इलाकों में नहीं है? जैसे आप सड़क पे चल रही हैं। थ्री थिंग्स।
आपका जो बिजली का है, अभी पॉपुलेशन यहाँ पे जनसंख्या जो है कुछ सालों में बढ़ गई है, बिजली का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इंक्रीज हो गया है। ट्रांसफार्मर्स को चेंज करना एक प्राथमिकता होगा। दूसरी प्राथमिकता ये है कि कोरोना काल के कारण बहुत सारा रोड नहीं बना है, आधा बना पड़ा है, इनका DRPs हो गए हैं, टेंडर्स भी बहुत सारे सड़क के पास हो गए हैं, इनको क्लियर करना है, वो दूसरा प्राथमिकता। तीसरा यही है कि गर्मी के टाइम पे अभी लोगों को पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। होपफुली बरसात के कारण ये थोड़ा इशू जो है कम होगा, मगर चापाकल्स को इंक्रीज करना ये हमारा तीसरा प्राथमिकता होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शिल्पी नेहा तिर्की को आप सुन रहे थे, जो कि बेसिक्स जो मुद्दे हैं इनको अभी हाल के दिनों में जब चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मांडर का भ्रमण कर रही हैं तो उनको समझ में आया है कि बिजली, पानी और सड़क जो कि बेसिक मुद्दा है, आप समझिए कि अब भी वो बरकरार है। लेकिन ये बोल रही हैं कि जब उनको मौका मिलेगा और मांडर की जनता उन पर भरोसा करेगी तो वो इन मुद्दों को सुलझाने का काम करेगी, समाधान देने का काम करेगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in